तुम में से काफी सारे लोगों को दिमाग में डाला गया है। फौजी भाई ने भी ये बात बोली, स्ट्रगल ने भी ये बात बोली, बिकॉज आई वॉज विद देम, बट मैं एज अ कोच नहीं गया था। तो मैं क्लियर चीज बता देता हूँ, चलो मैं एज अ क्रिएटर गया था वहां पे। तो सफाई के लिए बता दूं भाई, जो लोग कह रहे हैं ना सफाई देने आ गया, उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज कि एज अ क्रिएटर मैं वहां गया था, ना कि एज अ कोच वहां गया था। तो अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ वो चीज का। चलो भाई लाइव स्ट्रीम खोल लेते हैं, इस पर नहीं चलाऊंगा जब तक भाई स्ट्राइक मार दे अलग से। सीधा हाँ हमको कोच वोच मुझे तो नहीं चाहिए था, मेरे को हाँ ऐसा कोच वोच के लेके कुछ था नहीं, मेरे को एनालिस्ट चाहिए था हम्म जो हमें थोड़ा बहुत गाइड कर, मतलब गाइड क्या मतलब ग्रुप्स बताए टीमों के कि टीमें भी क्या कर रही है एंड हम क्या गलतियां कर रहे हैं, बस वो बता दे, इतना ही मेरे को था। तो मैंने सोचा कि इन पे ट्राई करते हैं। शिवम भाई और अनुभव का था कि हम एक ठीक ठाक कोच भी लेते हैं। शिवम भाई का मतलब ठीक ठाक, मतलब ऐसा था टीम का ही मान लो कि हाँ ऐसा था कि एक कोच लेते हैं और ड्यूगर भाई को ही ले लेते हैं। तो टीम का डिसीजन था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने बोला ले लेते हैं। अच्छा, एंड भाई ने बोला टीम का कॉल था कि ये कोच ले लेते हैं और ठीक ठाक कोच ले लेते हैं, और इनने मेरे से कांटेक्ट करा, शिवम भाई मेरे पास कांटेक्ट करने के लिए आए थे कि ड्यूकर भाई टीम की ऐसी ऐसी बात है और थोड़ी सी दिक्कत आ रही है टीम में डिसीजन लेने वगैरह में, जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, रोटेशन में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा आ जा। मैंने कहा ठीक है। ऐसा सीन था कि हमने मतलब मेरे को कभी बोलना ही नहीं था ड्यूगर भाई पे, अगर उनकी वजह से हम खराब हमारा इवेंट खराब हुआ, कुछ भी खराब हुआ, तो भी मैं नहीं बोलता। शिव की वजह से अच्छा हुआ तो भी मैं कुछ नहीं बोलता, बट वो भी लाइव पे आके इतना कुछ बोले, मैंने नहीं देखा, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने न्यूज में जो जो क्लिप्स हम्म कटी है वो चीज आई कि स्ट्रगल एक्सपोज, स्ट्रगल वो स्ट्रगल है। यार मैं अपनी टीम का बुरा थोड़ी चाहूंगा तुम, एंड क्या बोलूं यार मैं, मतलब ड्यूगर भाई का। अच्छा चलो, भाई बोल रहे मैं अपनी टीम का बुरा छोड़ना चाहूंगा, और ड्यूकर भाई आके बोल रहे तो ड्यूकर भाई ने जो जो चीजें बनाई थी वो 1 महीने पहले, तुमसे 15 दिन पहले एक्सप्लेन बात करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। मतलब कि ड्यूकर भाई बात करे, ड्यूकर भाई समझाएं कि क्या क्या प्लानिंग्स हैं। तो मेरे को क्या बोला जाता है, जब मैंने उनको 15 दिन पहले बात करने की कोशिश करी कि भाई फाइनल्स में देखो मैं ये सोच रहा हूँ और हम ये स्क्रिम्स वगैरह में एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ना कि नए रोटेशन हैं, काम करेंगे नहीं करेंगे, तो एक बार दूसरी टीम्स पे अपन ट्राई कर लेते हैं। चलो टीएसजी है वहां पे, तो टीएसजी को छोड़ के जो टीम वहां उतर रही है उसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं। नहीं करी, भाई ने बोल दिया कि ट्राई नहीं करना है, मतलब बोल क्या दिया, ट्राई ही नहीं करी, ट्राई ही नहीं करी। ठीक है, अब चलो ये चीज तो भाई की हो गई कि ड्यूकर भाई को एज एनालिस्ट लाना था, मतलब बेसिकली उन्हें एनालिस्ट चाहिए था कि उन्हें बता पाए कौन सी टीम कहाँ पे। तो भाई ने पहले ही मुझे यही करके करवा दिया था, मतलब फाइनल्स के पहले ही, क्योंकि मैं 15 दिन पहले डिस्कस करने के लिए गया था कि चलो फाइनल्स में क्या क्या चीजें करनी है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई मेरे से बोलते हैं कि हम पॉइंट रश की रात को फाइनल्स में क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा चलो पॉइंट रश का डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे अभी से क्या बैठना है पॉइंट रश के लिए। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम बताओ, मैं उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ और मैंने क्या सोच के रखा है मैं बताता हूँ तुम्हें। इस टाइप से था। चलो कहीं तो मैंने देखा, मैंने सुना है, पता नहीं मैंने देखा नहीं है। यूट्यूब पे ऐसे कह रहे थे कि हमारी मेरी सैलरी कम थी, चलो ठीक है, चलो ठीक है, सैलरी कम थी, मैं जितनी ओजी में सैलरी लेता था उससे मैंने कम ही सैलरी यहाँ पे ली थी। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे सैलरी कम थी भाई, इन कंपैरिजन टू सैलरी तुम लोग जो गेट कर रहे थे, तुम लोगों को जो मिल रही थी एक और में जाने के बाद, उससे तो मैंने आधी ही सैलरी ली थी तुमसे। और तुमने चलो कह भी दिया एज अ प्लेयर्स कि हम प्लेयर कुछ कर देंगे इंक्लूड, बिकॉज मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अपने 110% एफर्ट दूंगा। तो तुमने अगर एक बार मुझे दी भी है, जो कि अभी दूसरी बार आई भी नहीं है, तुमने एक बार मुझे दी भी है और वो और की तरफ से आई है, तो यार मेरे को एक चीज बताओ कि आज के टाइम पे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर की जो बेसिक सैलरी है वो 50-60 हजार है, और मैं उसकी आधी ले रहा हूँ, और तुम मुझे तब भी कह रहे हो कि भाई ड्यूगर भाई कह रहे हैं ड्यूगर भाई को काफी सैलरी दी है। ठीक है, तुम्हारी जानी ली है ना, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा सैलरी दी, कोई तुम्हारी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है, मैंने तुमसे बोला कि हाँ इतनी सैलरी होती है, वो मेरी गलती है। मैंने किसी सुना है बात। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। एप्पल के अंदर जैसे कल मैं रोनित की स्ट्रीम की एक क्लिप थी, तो किसी न्यूज़ वाले ने डाल रखी थी, वो भी मैंने देखा। रोनित बता रहा था कि 50-60 हजार रुपए ही सैलरी है, तो भैया उतनी ही हम उसके अराउंड ही हम ड्यूगर भाई को सैलरी प्रोवाइड करा रहे थे। तो सैलरी वगैरह तो कहीं कम नहीं थी, बट अगर ड्यूगर भाई को ऐसा लग रहा है तो भाई ये तो कुछ नहीं हो सकता यार। तो भाई ऐसा हुआ था कि हम लोग ड्यूगर भाई को लाए, ड्यूगर भाई के साथ हमने हमको कोच बनाया, मतलब बनाया क्या वो भाई ने कोच बनाया, ठीक है, भाई ने मुझे कोच बनाया भाई, मैं एज अ कोच 2 बार इंटरनेशनल, ठीक है, एक बार खुद की टीम ले जाके एफएमआईसी में, है ना, तुम्हारे जो राउंड्स क्वालीफाई करवाना होते हैं ना, टॉप 6 वाले टॉप 9 वाले, ये सब राउंड्स क्वालीफाई करवा के टीम को टॉप 18 में लेकर आया था। 13 पे फिनिश करिए, क्योंकि उस दिन हमने कुछ गलतियां करी थी इसकी वजह से। तो ये चीजें नहीं बोलो तो आप ज्यादा अच्छा है कि कोच बनाया। ऑलरेडी एफएफपीएल साई स्पोर्ट्स प्रो लीग, आज भी पहाड़ी के साथ भी अगर बात करो ना बैठ के, तो पहाड़ी भी यही बोलेगा हाँ ड्यूगर भाई ने कुछ करा था टीम के साथ में। ठीक है, तो तुम आगे टिप्पणी नहीं तो बहुत अच्छा है कि तुमने। अगर किसी को लगता है इंडिया में कोचेस हैं ऐसे कुछ, तो यार उनको ऐसा गलत लगता है। गलत, भाई को गलत लगता है, भाई के सामने पूरी प्लानिंग देके रख दी। चलो तुम्हें बताता हूँ परगेटरी वाली प्लानिंग अप्लाई क्यों नहीं हुई है। तो मैं एक रीजन बताता हूँ, बहुत सिंपल रीजन बताओ, बिकॉज भाई को टीजी से फाइट लेने में डर लगता है। पता तुम्हें रियलिटी है, भाई ऑफिशियल में सारे रोटेशन टीजी से अवॉइड वाले ही अप्लाई करते हैं। भाई को रहता है कि वो वाले रोटेशन से नहीं, तो उनके अपोजिट वाले रोटेशन से लेते हैं। भाई का सिनेरियो ये रहता है, इसलिए भाई वहां पे परगेटरी में नहीं जा रहे थे। मेरे को नहीं बोलना यार, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं पे तो ही बेटर है। वो फालतू में इतनी मतलब स्ट्रगल से दिक्कत थी, अरे यार क्यों नहीं होगी स्ट्रगल से। इस स्ट्रगल से मुझे दिक्कत नहीं थी, स्ट्रगल को मेरे से दिक्कत थी। मेरा मेरा शूट हुआ, ठीक है, मेरा शूट हुआ, उसमें स्ट्रगल नहीं था। यू नो द रीजन क्यों नहीं था, बिकॉज वो दिखाना ये चाहता था, मेरे को तो यही कैलकुलेट बाद में हुआ कि वो ये दिखाना चाहता था कि भाई मेरा और ड्यूकर भाई का रिलेशन कुछ भी नहीं है। सबको बुलाया गया था शूट के लिए, ठीक है, ऐसा कोई कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा था, नीचे लेटा हुआ था,
एक शूट करने के लिए स्ट्रगल नहीं आता, बिकॉज ही वांट टू शोकेस कि भाई आई एम द सुपीरियर वन। और रोटेशन एंड ऑल भी मैं इसीलिए बोलूंगा कि उसने अपने ही बोला कि मैं अपने ही खेलूंगा रोटेशन, बिकॉज ही थिंक्स अगर ड्यूकर भाई की रोटेशन करवा दिए और अच्छे हो गए तो क्या पता भाई कुछ और चीजें चालू हो जाए। कहते मतलब किसी को लगता है कि मैं अपनी टीम या मैं अपना टूर्नामेंट खराब कराऊंगा किसी कोच की वजह से यार। एक हमने एक इवेंट के लिए ही लिया था, हमने और खुद बोला था ये लाइन जो है ना, ये लाइन मुझे नहीं बताई गई थी टीम में आने से पहले कि हमने एक ही इवेंट, ये लाइन मुझे क्रॉप्सी ने बताई है। ये बात मुझे क्रॉप्सी ने बताई है कि ड्यूकर भाई आपको एक ही इवेंट के लिए लिया गया था, आपके साथ आगे कंटिन्यू करना ही नहीं था, आपके साथ आगे कंटिन्यू करना ही नहीं था, आपको एक ही इवेंट के लिए टीम में लिया गया था। ये बात मुझे क्रॉप्सी ने बाद में बताई, जो आज स्ट्रगल लाइव पे बोला ना, ये मुझे क्रॉप्सी ने बताई, वो भी अभी कुछ दिन पहले। अरे मेरे को तू पहले बताता ना कि एक ही इवेंट के लिए हूँ भाई, तो मैं आता ही नहीं, पहली बात तो मैं आता ही नहीं। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई मेरे को 110% एफर्ट्स लेके जो जो मैं कर सकता हूँ, जितनी चीजें मैंने इनके साथ, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, सब चीजें समझाई है, एक एक पॉइंट कवर करा है। मैं तुम्हें अगर पॉइंट सुनाने बैठूंगा ना, तुम कहोगे ड्यूकर बचा क्या है गेम के अंदर, तुम ये मेरे से बोलोगे। एंड इनके दिमाग में ये था, अरे एक इवेंट के लिए तो है, पत्ता झाड़ते हैं, पत्ता झाड़ते हैं। एक इवेंट के लिए चाहिए। उसके बाद क्योंकि ड्यूकर भाई के साथ हमारे पहले मतलब रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो फिर भी मैंने शिवम भाई और अच्छा, पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे तो भाई का एक लैन इवेंट हुआ था 2023 में, ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज। और ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज में मैं, मेरे को बोलते हैं कि आप ओजी को कुछ, मैं कह रहा हूँ कितना अंदर डिल्यूजन भरा पड़ा है, मतलब मैं समझा नहीं सकता हूँ। 2023 वाले में मैं 2023 में ओजी को छोड़ चुका था, ठीक है। 2023 नवंबर में एक फाइनल, 2023 से 24 के स्टार्टिंग में नवंबर में वो फाइनल हुआ था जिसमें हेड हंटर्स जीती थी। तो उसमें भाई बोलते हैं कि मैंने इनका इवेंट खराब करवाया, क्यों? क्योंकि मैंने गेम के अंदर किसी टीम को इनके पास भेजा है, इनको मारने के लिए भेजा है, और इनको मैंने कुछ और रोटेशन, अरे मेरे भाई मैं किसी टीम के साथ था ही नहीं, तो मैं किसको तुम्हें मारने भेज दूंगा और किसको तुमसे मरवाने भेज दूंगा, या तुम्हें बोल दूंगा तुम किसके पास मरने जाओ। मतलब अगर मैं किसी के साथ हूं, क्योंकि उस टाइम पे जॉन्टी भाई थे, मैं उस इवेंट में एज एनालिस्ट गेस्ट किया था, अभी भी लाइव स्ट्रीम पड़ी हुई है भाई। बहुत मिसकंसेप्शन है तुम लोगों के दिमाग में चीजों का, एज अ प्लेयर भी इसके दिमाग में और एज ऑडियंस भी लोगों के दिमाग में ये है, ठीक है। तो मैं समझा नहीं सकता हूँ ये चीज, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ कि जिस इवेंट में मैं एज अ स्टेज एनालिस्ट गया हूँ, फिर चाहे वो इंसेंट भाई से तुम पूछ सकते हो, वासियो भाई से तुम पूछ सकते हो, इसके अलावा भी 2-3 लोग थे उस इवेंट में, उन सबसे पूछ सकते हो कि मैं किस रोल पे वहां पे गया था। स्टेज एनालिस्ट जो स्टेज पे आके चीजें एक्सप्लेन करेगा कि गेम के अंदर क्या क्या सिनेरियो है, उस तरीके से गया था मैं। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम स्टेज पे था तो मैं नर्वस हुआ था, चीजें मैंने खराब करी थी बोलने के लिए, बट मैं तो किसी टीम के साथ था ही नहीं, तो भाई बोलते हैं मैंने खराब करा इनका। कहने का थोड़ा सा सोचा था कि कर लेते हैं, बट हमारे को पहले से मेरे को तो नहीं था कि यार ड्यूकर भाई के साथ करना था ये वो उनको पहले भी उन्होंने हमारा एक इवेंट प्लान था वो देखो खराब करना, तो सुना क्या आपने? मेरे को उनके साथ नहीं करना था, बट फिर भी टीम ने कहा तो मैंने बोला ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है कर लेते हैं। एंड ड्यूकर भाई बस ये हाँ, क्लियर करना चाह रहे थे स्ट्रीम पे आके कि पिछले एफएमआईसी के अंदर जो मैंने जीडीआर को 12th पे लाया और इस वाले अच्छा चलो, पिछले एफएफआईसी का मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट भी दिखाया, अभी दिखाया तुमको कार्ड मैंने कि ये मेरा कार्ड था, और आई वाज द क्रिएटर एट दैट इवेंट, नॉट द कोच। अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और मैं बार बार सफाई भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में कोई किसी टीम को कोच नहीं कर देता। मैं इवेंट में एक एक 1.5 दिन पहले पहुंचा था, और 1.5 दिन में अगर कोचिंग हो जाती है ना तो भाई क्रेजी शिट है, क्रेजी शिट। मेरे को भी नहीं पता भाई कौन कर सकता है कोई, तो मेरे को भी बताओ, मैं भी आके सीखना चाहता हूँ तुमसे। जीडीआर को 11th पे लाया, इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, हाँ, दोनों में टीमें खराब थी डन डन डन, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मेरा हाथ तो अभी मैं अभी और भी चीज एक्सप्लेन करूंगा ना कि जीडीआर का #11 आने में किसका हाथ है, मैं अभी रिप्लाई फाइस बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा अभी। चाहते थे। और ड्यूकर भाई कुछ नहीं थे यार, वो भी हम्म, कोच है तो वो भी चाहेंगे कि नेक्स्ट इवेंट में उनको कोई ले या फिर नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। मेरा मेरा सोशल मीडिया, मेरा कंटेंट इतना इतना वैल्यू रखता है कम्युनिटी में कि मैं किसी टीम को कोच ना भी करूं। मैंने इनको भी बताया था कि मेरे लिए 20-30 हज़ार रुपए इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, मेरा मैटर करता है कि चैंपियनशिप आ रही है नहीं आ रही है, सिंपल बात ये है। उनका भी कुछ ना कुछ रहे तो वो अपनी तरफ से हम्म, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो यही रहता है। हाँ कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। मैंने इनको भी बताया था कि मेरे लिए 20-30 हज़ार रुपए इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, मेरा मैटर करता है कि चैंपियनशिप आ रही है नहीं आ रही है, सिंपल बात ये है। उनका भी कुछ ना कुछ रहे तो वो अपनी तरफ से हम्म, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो यही रहता है। हाँ कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बात क्यों नहीं सुनता ड्यूकर भाई को यार, हाँ क्या बताऊं यार। बताओ ना भाई। यार देखो मैं भी 4-5 साल से हीलिंग कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो अभी इंडियन कोचों की मेंटेलिटी क्या है मैं बताता हूँ देखो। हम्म, जैसे कि मैं एक अपने ड्रॉप पे उतरता हूँ, एक हम्म, रोटेशन करता हूँ, तो मैं उस रोटेशन पे फिर मैं खुद से रोटेशन कर रहा हूँ, रोटेशन में मुझे 10 किल 15 किल या मैं चलो चलो, भाई ने बोला इंडियन कोचेस की मेंटेलिटी क्या है, अच्छा तो मैं बताता हूँ। फ्लुक्सो, इंडियन कोचेस की बात कर रहे हैं ना, फ्लुक्सो भाई कह रहा है कि नए रोटेशन कैसे कर लूं, नए ड्रॉप लोकेशन पे कैसे उतार लूं। तो मैं बता दूं, फ्लुक्सो एफएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूसी में जो उनका ड्रॉप लोकेशन स्टोन रेज है उसको चेंज करके सेंटर कैटरीना हो जाते हैं। तो क्या फ्लुक्सो खराब टीम होगी? फ्लुक्सो बाकी टीम्स के ड्रॉप लोकेशन के हिसाब से चेंज करे, फ्लुक्सो विंड मिल करती है, लेकिन विंड मिल पे 2 टीम्स होती हैं, सोचो हॉटशॉट और आरएच के, विंड मिल कर दिया तो फ्लुक्सो ने विंड मिल चेंज कर दिया। ये इंडियन कोचेस की मेंटेलिटी है कि चीजें, नई चीजें को ट्राई करने की वो कहते हैं। भाई जिस रोटेशन में मेरे 10-15 किल बने हुए हैं वो रोटेशन हम क्यों नहीं मारेंगे, हम क्यों नया रोटेशन लेंगे? ये नए रोटेशन में ज्यादा किल्स मिल जाएंगे, इजी किल्स मिल जाएंगे, तो वो क्यों लें हम? और पर ये ऐसा रोटेशन जैसा मैंने तुमको दिखाया, वहां तो थर्ड पार्टी थी ना, मतलब तो कुछ लॉजिक बनता है इस बात का। 20-25 मिनट बना दे रहा हूँ, हम्म, तो वो कोच बोलेगा कि तू ये रोटेशन ना करके वो मैं जो हम्म, रोटेशन कर, क्योंकि अगर तू मेरा बोला रोटेशन नहीं करेगा तो कैसे लगेगा कि मैं टीम में कुछ करा रहा हूँ। देखो
बात यही है। अब ये जो मेंटेलिटी है ना, मेरी मेंटेलिटी नहीं है कि मैं टीम में कुछ करा रहा हूँ, मेरा लगना चाहिए। ये भाई की मेंटेलिटी है। अगर मैं कोचेस का रोटेशन कर लेता हूँ, तो फिर कोच बोल पाएगा ना कि ये मेरा रोटेशन बनाया हुआ था, ये मैंने रोटेशन बनाया था। तो भाई का ऑरा उस टाइम पे हो जाएगा कम। हमारे भाई का ऑरा उस टाइम पे कम हो जाएगा। दिक्कत ये थी कि भाई को अपना ऑरा कम नहीं करना था, इसलिए भाई ने रोटेशन फॉलो ही नहीं करे। भाई को वही रोटेशन करे जो भाई को सही लग रहे थे। भाई ने अपने दिमाग में, भाई से कह रहा हूँ मैं, बोल रहे कि क्रॉप्सी को प्रेशर मत डालो, क्रॉप्सी को मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। गेम के अंदर कुछ भी गलती हो, क्रॉप्सी को पकड़ लिया जाता था। मतलब तुम समझ नहीं जाओ, वो एनवायरमेंट वो अगेंस्ट क्रॉप्सी के था। दैट इज क्रॉप्सी ने भी डिसाइड करा था कि भाई मेरे से साथ में नहीं हो पाएगा। अब जो भी बातें उनकी थी वो सब छोड़ो, अंडर की बातें मैं ना ही करूँ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार फिर बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। और मैं चाहता नहीं कि भाई इतना कुछ क्रॉप्सी के करियर पे भी इफेक्ट पड़े इस चीज का। क्रॉप्सी में डिसिप्लिन नहीं था, वो उसने सच बोला, वो नहीं था क्रॉप्सी में डिसिप्लिन। पॉइंट रश के बाद क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए कि भाई कल के दिन क्या अच्छा करना है। पॉइंट रश के बाद अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम कहोगे भाई क्या क्या है ये, मतलब क्या है ये। तो पॉइंट रश के बाद मेरे को, मैं और एक गब्बर भाई, हम दोनों बैठे हुए थे, और व्हाट ही सेड टू मी मेरे लिए शॉकिंग था। छोड़ो यार, उसको मैं ना ही करूँ ज्यादा बेटर है। और रिप्लाई